ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी ना, बाबा ने कहा कहाँ जाएंगे। कोई गलती करता है, कोई बाबा को छोड़ जाता है, कोई अवगुण कोई विघ्न डालता है, फिर अच्छा चलो क्षमा मांगता है, फिर शरण में आते हैं तो बाबा आखिर कहेंगे अच्छा फिर ट्राई करो। लेकिन बाबा तो फुल रहम दिल है। बाबा ठुकराता नहीं है। बच्चों को भी फुल रहम दिल बनना है। कभी भी किसी के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए। सदा सबके लिए मन में भावना, श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए। तो बाबा ने आज ये बहुत सुंदर, सचमुच है रहम का सागर, प्रैक्टिकल रहम का सागर बाबा ने आज ये बताया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितना सुंदर गीत है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बच्चे, किसने गीत बोला? गोपी बल्लभ के गोप गोपियों ने गीत बोला। ये गोपी बल्लभ और गोप गोपियां कहाँ हैं? यहां पर है ना बच्चे। गोपी बल्लभ सतयुग में तो नहीं होगा, लेकिन गोपी बल्लभ शिव बाबा यहाँ तुम बच्चों को मुरली सुनाते हैं। उस मुरली पे गोप गोपियां झूमते हैं। मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। और क्या चाहिए हमें? बाबा की मुरली। हाँ, बाबा की मुरली कितनी मस्तानी, हमें कितना ऊंचा महान बना दे। बाबा ने कहा श्रीमत पर जो चले उसकी निशानी में बलि चढ़ेगा। तो तुम बच्चों को भी तन मन धन सहित बाबा पर बलि चढ़ना है। आज बाबा ने कहा बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर तुम बच्चे शक्ति प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है मेरे सगे बच्चे, एक है मेरे लगे बच्चे। हाँ, सगे बच्चे कौन है? जो पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं। और लगे माना जो पूरा पूरा नहीं चलते, धारणाएं नियम आदि नहीं पालन करते। बाबा ने कहा सन्यासियों में भी ऐसे होता है, कोई सगे कोई लगे। हाँ, जो क्योंकि फॉलोअर माना फिर पूरा सन्यासी बने ना, वो तो गृहस्थ में रहते तो लगे और वो पूरे बनते सन्यासी। फिर बाबा ने कहा तुम भी सन्यासी हो। आज बाबा ने कहा लेकिन वो हैं हद के, और तुम हो बेहद के सन्यासी। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास किया और तुम बच्चों ने देह और देह के संबंधी सब चीजों का सन्यास कर दिया है। इतना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। बाबा ने कहा बच्चे, बाप तो है सुप्रीम पंडा, सुप्रीम पंडा। तुम सब बच्चे भी उसके पंडे हो। पंडे हैं तभी तो हर प्रोग्राम माउंट आबू पंडे पकड़ पकड़ के कितनी आत्माओं को, हजारों आत्माओं को वहां ले जाते हैं। तो पंडे हुए ना। बाप है सुप्रीम पंडा और तुम हो, बाबा ने कहा वो रूहानी। तुम भी पंडे लेकिन रूहानी पंडे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना जो सर्विसेबल है वह विजय माला का मणका बनते हैं। सर्विसेबल, सर्विस इतनी करें, जान को हथेली पे लेके बाबा की सर्विस पे न्यौछावर कर दे। बाबा के सर्विसेबल बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं। जितना जो सर्विसेबल है वो विजय माला का मणका बनता जाएगा। सर्विस अथा करो, अखंड महादानी वरदानी। हाँ, जो मिले आत्माएं वरदान देते चलो, अखंड महादानी बनो। ऐसे बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञान सागर बाप आकर के तुम बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाते हैं और तुम्हें भी मास्टर नॉलेज फुल बना देते हैं, अपने समान मास्टर नॉलेज फुल बना देते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, योग में माया इंटरफेयर करती है, ज्ञान में नहीं करती, योग में करती है इंटरफेयर। योग जब लगाओ, पता नहीं किसको क्या क्या संकल्प चलते हैं। और लक्ष्य लेके बैठो और लव में लीन हो जाओ। माया की क्या हिम्मत, माया को एक तरफ हटा दो। हाँ, तो हम हैं बाबा के लवलीन बच्चे।
बाबा कहते मोहब्बत में मेहनत नहीं। माया तेरी क्या हिम्मत जो मेरे बाबा से योग लगाऊं, मैं बाबा से योग लगाऊं, तू बीच में इंटरफेयर क्यों करेगी? नहीं करेगी इंटरफेयर। कितना अच्छा बाबा हमारा, हर वक्त बाबा के पास बैठे रहे और बातों को तो देखते ना देखें। हाँ, जिम्मेवारी मेरी नहीं है, जिम्मेवारी सारी बाबा की है। जिम्मेवारी तो मैं संभाल ही नहीं सकता, ये सारी बाबा ने ही संभाली हुई है। अरे पूरा इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, इससे भी 1000 गुना संभालेगा। आज बाबा ने कहा बच्चे दिल दर्पण में देखना है, मेरे में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को भगाने वाला भूतेश्वर बाबा आया है। बाबा ने कहा अमृत वेले, बाबा के पास पहुंच के अगर भूत है तो बाबा को, बाबा इस भूत को निकालो, ये भूत आया हुआ है। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, दिल दर्पण में देखना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। फिर बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया। देखो बच्चे, कन्या पवित्र होती तो सब माथा टेकते, टेकते हैं ना, देवी देवताओं को भी माथा टेकते हैं। पवित्र तन है, पवित्र आत्मा है। हाँ, तो पवित्रता का बच्चे कितना महत्व है। इसलिए जो बच्चे पवित्र रहते हैं वही वास्तव में मेरे सगे बच्चे, नहीं तो लगे बच्चे। और बात भी राइट है। आपको मालूम हो, सब सेंटरों पे जो रजिस्टर लिखा हुआ है और बीके की जो संख्या भेजते हैं, केवल उन्हीं की भेजते हैं जो पवित्र रहते हैं। चाहे कोई रोज आता है, मुरली सुनता है, पवित्रता में पालना नहीं है, तो उनको संपर्क में, कंटेक्ट सोल, संपर्क में कितनी आत्माएं हैं, वो संपर्क और सगा नहीं है, लगा है। तो बाबा कहते तुम हो, हाँ, सगे बच्चे, तुम बच्चों को बनना है। सगे ही पवित्रता की, बाबा ने कहा, राखी बांधते हैं। हाँ, मदद और वर्षा सगे को ही मिलेगा, बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने आज बच्चों को बताया, देखो बच्चे, तुम्हारा कौन है? शिवाचार्य। उन सन्यासियों का है शंकराचार्य। आचार्य किसे कहते? जो शिक्षा देता। तो बाबा आके तुम बच्चों को शिक्षा देता, तो शिवाचार्य के तुम फॉलोअर हो ना। ये भी एक अच्छा संबंध है, फॉलोअर। फिर बाबा ने कहा देखो, क्षमा तो एक है और परवाने अनेक हैं। चेक करें, हम पूर्ण परवाना बनाओ। क्षमा प्रज्वलित है परम धाम में ज्योति बिंदु शिव बाबा, और मुझ आत्मा को परवाना बन के उसके ऊपर न्योछावर होना है। बाबा ने कितना सुंदर बताया। वास्तव में कितना भी विघन डालते हैं तो भी, बाबा ने कहा, हाँ, कोई कितना भी विघन डालते तो भी बाबा कहते क्या, कि अवगुण को भी निकाल गुणवान बनाना है। ऐसे बच्चे, तुम बच्चों को भी अवगुण को निकाल के भी गुणवान बनाना। आज बाबा ने कहा, मन मना भाव, अटेंशन प्लीज। बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हें वर्षा भी जरूर याद आएगा, इसलिए सावधान। अपने बाप को निरंतर याद करो और बातों से बुद्धि को निकाल दो। तुम्हें हीरे जैसा जन्म अभी मिला है। ये है बाप से हीरे जैसा, जिस बाप से तुम्हें हीरे जैसा जन्म मिलता, उस बाप को भी तुम भूल जाते हो बच्चे, कभी भी नहीं भूलना। आज की मुरली में वरदान था, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भाव। भाग्यवान बनना है तो परमार्थ के आधार पे व्यवहार को सहज बनाओ, तो फिर बहुत ही भाग्यवान बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जो सदा मीठे वचन बोले उसे कहते ग्रेट, ग्रेट सोल बनना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।